हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी आज की यूट्यूब क्लास में। आज की यूट्यूब क्लास में हम जानेंगे ग्रीन्स के सिद्धांत में पूर्ण रोजगार के बिंदु का निर्धारण। दोस्तों, इससे पहले हमने जाना था प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण। दोस्तों, इस क्लास में हम जानेंगे पूर्ण रोजगार के बिंदु का निर्धारण कैसे होता है और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, इस रेखा चित्र में आप देख सकते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर रोजगार का स्तर और ओ वाई अक्ष पर प्राप्तियों और लागत को दर्शाया गया है। दोस्तों, ये वाला वक्र हमारा ADF वक्र समग्र मांग वक्र है और ये वाला वक्र हमारा ASF वक्र समग्र पूर्ति वक्र है। दोस्तों, ये वक्र है हमारा विनियोग के बाद समग्र मांग का वक्र। पहला संतुलन हमारा ई बिंदु पे है और दूसरा संतुलन हमारा E1 बिंदु पे है। दोस्तों, इसे हमने नीचे भी स्पष्ट किया है, एक झलक हम इसको भी देख सकते हैं। उपरोक्त रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर रोजगार का स्तर और ओ वाई अक्ष पर प्राप्तियों और लागत को दर्शाया गया है। ADF और ASF वक्र क्रमशः समग्र मांग और समग्र पूर्ति को दर्शाया है। ADF1 वक्र विनियोग के बाद का समग्र मांग वक्र है। समग्र मांग वक्र समग्र पूर्ति वक्र को ई बिंदु पे काटता है। इस बिंदु पर रोजगार का निर्धारण होता है। इस बिंदु पर रोजगार का स्तर ON और OP प्राप्तियां और लागतें हैं। इस बिंदु को प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु भी कहते हैं। यह बिंदु पूर्ण रोजगार का बिंदु नहीं है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारा समग्र मांग वक्र समग्र पूर्ति वक्र को ई बिंदु पे काटता है। ई बिंदु पे हमारा रोजगार का स्तर ON है और लागत और प्राप्तियां OP हैं। दोस्तों, ये बिंदु हमारा प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है। दोस्तों, प्रभावपूर्ण मांग पर पूर्ण रोजगार का बिंदु प्राप्त नहीं होता है। पूर्ण रोजगार का बिंदु किस बिंदु पे प्राप्त होता है, इसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। यदि हमें पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करना है तो हमें विनियोग को बढ़ाना होगा। माना हमने विनियोग को ADF से ADF1 तक बढ़ाया तो हमारे रोजगार का स्तर बढ़कर ON से ON हो जाता है और लागत OP से बढ़कर OP1 हो जाता है। इस प्रकार विनियोग को बढ़ाने से रोजगार में N से N1 तक वृद्धि होती है। इस प्रकार विनियोग के बढ़ाने से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि हुई है और प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होने से रोजगार के स्तर में भी वृद्धि हुई है। एक बिंदु ऐसा आया जिस पर पूर्ण रोजगार की प्राप्त हुई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, जब हमने विनियोग को बढ़ाया, ये समग्र मांग वक्र हमारे विनियोग को बढ़ाने के बाद का मांग वक्र है। जब हमने विनियोग को बढ़ाया तो हमारा नया संतुलन E से E1 पर स्थापित हो जाता है। इस बिंदु पे दोस्तों रोजगार का स्तर O से ON1 और लागत OP से OP1 बढ़ जाती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि E1 बिंदु पर हमारा रोजगार N से बढ़कर N1 हो गया है। दोस्तों, ये बिंदु हमारा जो है पूर्ण रोजगार का बिंदु है। विनियोग के बढ़ाने से दोस्तों प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि हुई। प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होने से रोजगार के स्तर में वृद्धि हुई। दोस्तों, अगर हम इस बिंदु के बाद भी विनियोग को बढ़ाते हैं तो हमारे रोजगार में वृद्धि नहीं होगी, केवल लागतें ही बढ़ेंगी। इस प्रकार दोस्तों ये बिंदु हमारा पूर्ण रोजगार का बिंदु है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करने से रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आगे हम देखेंगे क्रिंस के सिद्धांत की आलोचनाएं, जो इस प्रकार हैं। पहली है क्रिंस का सिद्धांत पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। दूसरा है क्रिंस का सिद्धांत केवल पूंजीवादी या विकसित देशों की समस्या का विश्लेषण करता है। तीसरा है
क्रिंस का सिद्धांत दीर्घकाल की अवहेलना करता है। चौथा है क्रिंस का सिद्धांत स्थैतिक सिद्धांत है। पांचवा है क्रिंस ने प्रत्याशा पर अत्यधिक बल दिया है जबकि इसको ज्ञात करना संभव नहीं है। नेक्स्ट है क्रिंस का सिद्धांत विकासशील या अल्प विकसित देशों पर लागू नहीं होता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी पूर्ण रोजगार के प्राप्ति का बिंदु, या इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास पसंद आई है तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, और क्लास को कमेंट एंड शेयर क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।